नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। चीन की रहस्यमय बीमारी को लेकर भिलवाड़ा में तैयारियां, 50 बेड का वार्ड बनाया, ऑक्सीजन प्लांटों की सार संभाल। भगवानपुरा में बालाजी की मूर्ति तोड़ी, बाजार रहे बंद, 2 दिन का अल्टीमेटम। बच्चों में बढ़ रही वायरल जनित बीमारियां, ऐसे करे बचाव। सड़क पर गड्ढे बन रहे हैं जानलेवा, नगर परिषद बना मूक दर्शक। सर्दी के साथ बढ़ी गजक की मांग। भगवानपुरा में प्राचीन हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को बीती रात अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। मूर्ति का क्षतिग्रस्त कुछ हिस्सा मौके पर मिला है, जबकि शेष हिस्सा 5 घंटे की मशक्कत के बाद बावड़ी से निकाल लिया गया है। उधर बुधवार सुबह जब यह खबर आग की तरह गांव में फैली तो ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। घटना के विरोध में बाजार बंद कर दिए गए हैं। लोगों की मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। मूर्ति मिलने के बाद बाजार खुल गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवानपुरा गांव में ग्राम पंचायत के पास वर्षों पुराना रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर है। मंगलवार रात अज्ञात लोगों ने मंदिर में प्रवेश कर हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ दिया। बुधवार सुबह मूर्ति तोड़ने की खबर जब गांव में फैली तो बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इस दौरान मूर्ति का कुछ हिस्सा मौके पर मिल गया, जबकि बाकी हिस्सा गायब मिला। इस दौरान आशंका जताई गई कि समाज कंटकों ने मूर्ति तोड़कर पास ही बावड़ी में डाल दी। इसके चलते पुलिस ने बावड़ी का पानी को तुड़वाकर मूर्ति की तलाश शुरू की है। इस बीच ग्रामीणों ने विरोध में बाजार बंद कर दिए हैं, जिससे वहां सन्नाटा पसर गया है और लोग मंदिर के आसपास जमा हैं। सूचना पर मांडल, हरिपुरा व लुहारिया से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। वहीं दूसरी ओर घटना से गुस्साए ग्रामीणों और व्यापारियों ने कस्बे की दुकानें व शिक्षण संस्थान बंद कर दिए। पुलिस और ग्रामीणों ने आशंका के अनुसार बावड़ी का पानी तोड़ने का काम शुरू किया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद बावड़ी में हनुमान जी की टूटी हुई प्रतिमा मिल गई। इसके बाद लोगों का आक्रोश कम हुआ और कस्बे के बाजार भी खोल दिए। पुष्ट जानकारी के अनुसार इस प्रतिमा को तोड़ने के पीछे किसी युवक के तोड़ने की चर्चा सामने आई है, जो मानसिक रोगी बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की पड़ताल में लगी है। मांडल से भाजपा प्रत्याशी और दलाल भडाना भी भगवानपुरा पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अगर 2 दिन में आरोपियों का पता नहीं लगता है, वे तो धरने पर बैठेंगे। दिनेश और मूर्ति ने मंदिर गयो आके तकलीफ न हनुमान जी के मंदिर गया तू हैं? मूर्ति ने तोड़ी आके तकलीफ न अरे तोड़ी तो है मूर्ति ने तोड़ी कटना नागी कटा बावड़ी में नागी किसी बावड़ी में बड़ी बावड़ी में नागी और लड़क कौन हाँ नहीं सो एकले तोड़ गाड़ी तू ध्यान 100 मम्मा ही किसी मम्मा पारा किसी पारा कोई मैडम मैडम कौन पारा मैडम भाई बिलवाड़ा कोई तेरे साथ थी ध्यान 100 ध्यान महाराज तो ये 6 जना नहीं मैं सो एकले हो मूर्ति तोड़ी थी कितने बजे तोड़ी रात में कितने बजे कई 10 बजती है 10 बजती हुई 10 बजे तो उठे भजन बोल रहे हाँ 10 बजे की तकलीफ न बताई तकलीफ कौन बताई गलती कौन बस वाम की थोड़ी की काम चोट आगी साई ना चोट आगी कहीं ध्यान से चोट आगी सीमा ही चोट बाकी डोडी मूर्ति हूँ कि वो समझ रहेगी हूँ कि यो मुंडो हूँ रहा हाँ वाकई में लगी समझ जो तोड़ी कौन क्यों था ना मम्मा किसी भिलवाड़ा। शहर के व्यस्तम मार्गों पर सड़क के बीच मैनहोल टूटे और नदारद होने से आए दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन नगर परिषद मूक दर्शक बनी हुई है। लोगों का कहना है कि विकास के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन शहर के मेन हॉल और सड़कें ही क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। नगर परिषद की लापरवाही से शहर के राजेंद्र मार्ग रोड पर नाली का मेन हॉल लंबे समय से टूटा पड़ा है, जबकि यह मार्ग काफी व्यस्तम है। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि रोजाना दुपहिया और चौपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, कुछ तो चोटिल भी हो चुके हैं। ऐसे ही हालात भीमगंज थाने के निकट भी है, जहां सड़क के बीचों बीच मेन हॉल टूटा पड़ा है। हंसी की बात तो यह है कि नेहरू रोड पर श्री गेस्ट हाउस के पास
बहुत लंबे समय से नाले की जाली क्षतिग्रस्त है। यहाँ लोगों ने दुर्घटना न हो इसके लिए अवरोधक लगाए हैं, लेकिन इस क्षतिग्रस्त जाले की मरम्मत पिछले कई महीनों से नहीं हुई है, जिससे लगातार यातायात भी प्रभावित हो रहा है और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। मेवाड़ चैम्बर के निकट भी तिराहे पर मेन हॉल खुला पड़ा है। कृषि उपज मंडी मार्ग पर भी ऐसे ही हालात है, जहां मेन हॉल टूटा पड़ा है, जबकि इस मार्ग पर बड़े तड़के से लेकर देर रात वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। दुपहिया से लेकर चौपहिया और भारी वाहन भी इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन टूटे हुए मेन हॉल की ओर से कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जबकि यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं। शहर के हृदय स्थली कोलपिया और चौराहे के हालात भी ऐसे ही हैं। वहां भी नाले की जाली टूटी पड़ी है, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। यह तो उदाहरण मात्र है, शहर के कई क्षेत्रों में इस तरह की समस्या बनी हुई है, लेकिन उससे न तो नगर परिषद ध्यान दे रही है और न ही क्षेत्र के पार्षद। कोई बड़ा हादसा होगा या किसी की जान चली जाएगी, तब जाकर शायद परिषद की निर्माण शाखा के जिम्मेदार इस ओर झांकेंगे। संपत माली की रिपोर्ट। दो तीन महीने से कृषि मंडी चौराहे पे बहुत गड्ढे हो रहे हैं। मंडी से माल भर के आते टेम्पो वाले, तो इसमें उल्टे हो रहे हैं, बार उल्टे हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं। मतलब ठेले वाले टेम्पो वाले पलटी खा रहे हैं। एक्सीडेंट भी हो गया था, एक्सीडेंट भी हो गया और गड्ढे हो रहे हैं एक एक हाथ लंबे। कितने दिनों से हो रहे हैं? ये 2-3 महीने से, 5-6 महीने से हो रहे हैं। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 5-6 महीने से गड्ढे हो रहे हैं। प्रशासन वाले, नगर परिषद वाले का ध्यान ही नहीं है। कृषि मंडी जो रहा है वो 6 महीने हो गया, गड्ढा हो गया पानी का। और आए दिन मोटरसाइकिल वाले यहाँ, टेम्पो वाले 2-3 बार टेम्पो भी गिर उल्टी हो गया। कल एक बाबा के भी लग गई थी, 2-3 बार। चीन की एक बार फिर नई बीमारी ने विश्व के साथ साथ भारत को चिंता में डाल दिया है और पहले की तरह अफरा तफरी न मचे, इसके लिए देश के हर जिले व गांव में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बीमारी की आहट के चलते भीलवाड़ा में चिकित्सा महकमे ने ऑक्सीजन प्लांट और दवाइयों का जायजा लिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान के साथ डॉक्टर सुरेश चौधरी, डॉक्टर वीरेंद्र ने महात्मा गांधी अस्पताल के साथ ही मांडल कस्बे में लगे हुए ऑक्सीजन प्लांटों का जायजा लिया। प्लांट की स्थिति देखी। टीम को प्लांट कंप्लीट मिले हैं। जिले के 14 सीएससी पर लगे हुए ऑक्सीजन प्लांटों के बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई है। वहां की स्थिति भी ठीक बताई गई है। चीन में रहस्यमय बीमारी के चलते बच्चों के लीवर में जलन, तेज बुखार, श्वास लेने में तकलीफ की शिकायत के चलते अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है और हालात इतने खराब हैं कि सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। इस गंभीरता को देखते हुए भारत में पहले ही तैयारी शुरू कर दी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी नोट जारी किया है। इसी के चलते भीलवाड़ा में भी महकमे ने चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। उल्लेखनीय है कि हलचल ने 3 दिन पहले ही इस बारे में महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ से बातचीत की। गौड़ ने तब भी दावा किया कि हम पूरी तरह तैयार हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन और दवाओं की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर गौड़ ने बताया कि महात्मा गांधी अस्पताल में 50 बेड का वार्ड आरक्षित किया गया है। इनमें से 10 बेड गंभीर मरीजों और निमोनिया से ग्रसित बच्चों के लिए आईसीयू के लिए तैयार किए गए हैं। इस वार्ड का नोडल अधिकारी डॉक्टर दौलत मीणा को बनाया गया है, जबकि सुपरविजन टीम का भी गठन किया गया है। रैपिड एक्शन के लिए भी तैयारी रखी गई है। इसके लिए भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। विजय गढ़वाल के साथ संपत मालिक की रिपोर्ट। हमें जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वाले जो बच्चों में केसेज आए हैं सामने, उसी को रहते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एडवाइजरी जारी की है और राजस्थान सरकार ने भी उसकी जो एडवाइजरी जारी की है, उसके तहत जो RVRS मेडिकल कॉलेज है उसका अटैच हॉस्पिटल है हमारा महात्मा गांधी चिकित्सालय, वहाँ पर जो है आज मॉक ड्रिल के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अरुण गौड़, उन्होंने यहाँ पे सारी तैयारियाँ पूरी कर ली है और 100 बेड का जो है आइसोलेशन इन्होंने यहाँ पे अलग से बनाया है। साथ ही साथ जो ICU के बेड्स भी जो है बच्चों के हिसाब से भी अलग इन्होंने तैयार किए हैं। यहाँ जो ऑक्सीजन के जो जनरेशन प्लांट है, आज उनका मॉक ड्रिल भी हमने किया है, उनका सेचुरेशन वगैरह चेक किया है, कितना ऑक्सीजन बना रहे हैं वो। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह जो है उनको भी हमने निकलवा दिया है, सबको बेड्स पर लगा दिया है। और इस तरह से जो दवाइयाँ हैं, जो मैन पावर है, जिनका ट्रेनिंग वगैरह है, वो सारा पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अच्छी बात यह है कि ऐसा कोई भी केस अभी तक इंडिया में नहीं आया है, ना ही राजस्थान में, पर ये सारी जो तैयारी है ये एहतियातन है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर बीमारी क्या सिम्टम्स रहते हैं? क्या ये जो बीमारी है इसमें ये खासतौर से बच्चों को प्रभावित कर रही है। ये निमोनिया के सिम्टम्स जो आते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी,
साथ ही फसली चलती है बच्चों की, जिसको हम फसली अंदर चलना जो कहते हैं, उस तरह के सिम्टम्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर का आ रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स के, सामान्य सर्दी जुकाम खांसी फ्लू का अभी टाइम भी है, लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर है या फसली चलने जैसा अगर कोई सिम्टम्स है तो तत्काल अपने को चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सर्दी बढ़ते ही बाजार में सूखे मेवों की बिक्री बढ़ गई है। बाजार में जगह जगह मूंगफली व गजक की रेहड़ियां नजर आती है। सूखे मेवे काजू बादाम महंगे होने के कारण जहां केवल अमीरों की पहुंच तक ही सीमित हो गए हैं, वहीं सर्दियों में मूंगफली व गजक हर वर्ग की पसंद बन गए हैं। इस बार गजक पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ महंगी है। इसके पीछे तिल्ली की कीमत बढ़ना बताया है। भीलवाड़ा में सर्दी के बढ़ने के साथ ही तिल के व्यंजन यानी गजक का बाजार सजने लगा है। पहले जहां अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे की गजक बिक्री के लिए यहां आती थी, लेकिन अब कई व्यापारी भीलवाड़ा में ही गजक तैयार करने लगे हैं। यहाँ गायत्री आश्रम के निकट साहू गजक भंडार के नाम से कालू साहू ने गजक फैक्ट्री लगाई है, जहां करीब 2 दर्जन तरह के तिल व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाली सदाबहार गजक, शाही गजक, डिस्को चक्की, मुरैना गजक, रोल गजक और बर्फी गजक शामिल हैं। इनमें पिस्ता गजक, काजू गजक और बादाम गजक भी तैयार की जा रही है। साहू ने बताया कि सर्दी के साथ ही गजक का कारोबार शुरू हो जाता है, जो मकर संक्रांति तक चलता है। उन्होंने बताया कि तिल्ली की रेट बढ़ने से इस बार लोग गजक की बिक्री पर असर पड़ा है। गजक 180 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो तक उपलब्ध है। साहू ने बताया कि गजक गुड़ और शक्कर से तैयार की जा रही है। वैसे गुड़ की गजक अच्छी मांग है और सेहत के लिए भी गुणकारी होती है। शहर में दर्जन भर स्थानों पर गजक तैयार की जा रही है। संपत माली की रिपोर्ट। सर्दी बढ़ने से मौसम में सर्दी की मांग होने लगी है और गुड़ की ज़्यादा मांग हो रही है। गुड़ की गजक की और सदाबहार गजक है, रोल गजक है, मुरैना गजक है, रोल शाही गजक है, पिस्ता गजक है, बर्फी गजक है, मूंगफली की चक्की है और सबसे ज़्यादा सदाबहार और गजक और मुरैना गजक की मांग ज़्यादा है। और अब से दिल्ली महंगी होने से एक ही रेटों में भी चाल है। शहर में दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा, जबकि सर्दी से लोग बुधवार को भी परेशान रहे और जगह जगह अलाव जलाकर बचाव करते नजर आए। भीलवाड़ा में पिछले 4 दिन पहले बदले मौसम के बाद बरसात और बादल छाए रहने से सर्दी ने लोगों की कपकपी छुड़ाई है। सुबह और शाम के समय तो सर्दी के चलते लोग घरों में दुबकने लगे हैं, जबकि मजदूरी पर जाने वाले लोग ठिठुरते हुए काम पर जाने को मजबूर हैं। बुधवार सुबह भी भीलवाड़ा कोहरे के आगोश में रहा। 8 बजे तक भी कोहरा छाया हुआ था। सुबह तक कुछ दूर भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चल रहे थे। सर्दी के चलते सुबह जगह जगह लोग अलाव जलाकर झुंड में बैठे नजर आए, जबकि छात्र कप कपाते हुए स्कूल पहुंचे। संपत मालिक के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से लगभग हर घर में बच्चे सर्दी, जुकाम और खांसी से पीड़ित हैं और कुछ बच्चों में तो लंबे समय से खांसी की शिकायत है। पीड़ित बच्चों के अस्पतालों में डॉक्टरों के कक्षों के बाहर कतारें लगी हुई है। ऐसे बच्चों को सर्दी, धूल, धुएं से बचाव की चिकित्सक ने सलाह दी है। ब्रजेश बांगड़ अस्पताल के डॉक्टर नीरज जैन ने कहा कि इस समय मौसम में बदलाव आया है और तापमान में अचानक गिरावट आई है। इसके चलते वायरल रोग फैले हैं, जिसके चलते बच्चों में खांसी, जुकाम, श्वास और अस्थमा जैसे रोग काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे में सावधानी रखने की जरूरत है। इस समय मौसम का परिवर्तन हुआ है और तापमान में एक अचानक गिरावट महसूस हुई है। तो इस समय पे जिस समय मौसम का परिवर्तन होता है तो कई सारे वायरल रोग जो होते हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं और बच्चों में खांसी, जुकाम, सांस के रोग, अस्थमा जैसे रोग, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो अभी तक अधिकतर केस जो होते हैं बच्चों में हमको इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इस समय सावधानी रखने वाली बात होती है कि अपन खुले में ना जाएं। खुले में जाएं तो अपन पूरी तरह पैन ओढ़ के जाएं और जो खान पीन है इसका बहुत ध्यान रखें। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें,
गुनगुनी चीज़ या गर्म चीज़ अपन खाने पीने में बच्चे उपयोग में लें। और हल्के से भी कोई लक्षण दिखे खांसी जुकाम के तो अपन इमीडिएटली अपने चिकित्सक से सलाह लें। और ऐसे रोगी जिनको अस्थमा की बीमारी है या सांस रोगों की बीमारी है वो कम से कम फ्लू का टीका जरूर लगवाएं। तो फ्लू का टीका लगवाने से कम जो फ्लू जनित रोग है उससे उसका बचाव किया जा सके। और सामान्य जो टीकाकरण है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि सामान्य टीकाकरण हमको कई सारी बीमारियों से बचाने में सहयोग कराता है। एक बीमारी देखी जा रही लगातार खांसी की शिकायत हो रही जो 2, 3, 4, 5 दिन में खत्म नहीं हो, वो क्या चीज है? एक्चुअली इस समय पे इस तरह की खांसी जो काफी लंबी चलती है इसको पर्ट्यूसॉइड कॉफ कहते हैं। पर्ट्यूसॉइड कॉफ काफी सारे वायरस द्वारा उत्तेजित हो जाता है। तो इस तरह की खांसी के अंदर अक्सर हमने देखा है कि बच्चा खांसते खांसते पोस्ट उससे वॉमिटिंग कर देता है। तो ऐसे समय पे अपन बच्चे को अगर अपन प्रॉपर इलाज दें समय पे दिखाकर और प्रॉपर इलाज दें तो इस रोग को बहुत अच्छे से समय पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसका बचाव क्या हो सकता है? इसका बचाव है कि खांसी के लक्षण दिखते ही एक तो इलाज लें, दूसरा मास्क लगाएं ताकि ये दूसरे लोगों में ना फैले। पूरे एशिया में मिनी मैनचेस्टर से विख्यात कपड़ा नगरी भिलवाड़ा में पिछले 25 वर्षों से तिब्बती शरणार्थी गर्म कपड़ों का बाजार लगाते हैं। भिलवाड़ा में तिब्बती बाजार सज गया है। शहर के मुख्य बाजार के बीच लगने वाले तिब्बती बाजार में स्थानीय लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। तिब्बती बाजार में इस बार अस्थायी 100 दुकानें लगी है। 20 दुकानें तिब्बती मार्केट व 80 दुकानें लोकल की है। गुलाबी ठंड के कारण 1-2 दिनों में ग्राहकों का रेला खरीदारी में लगा हुआ है। इन दुकानों पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सस्ते व आकर्षक गर्म परिधान उपलब्ध हैं। करीब 4 महीनों तक लगने वाले इस बाजार में इस बार कई दुकानों पर विशेष छूट भी दी जा रही है। तिब्बती मार्केट रिफ्यूजी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष डोलमा बुद्ध ने बताया कि जैकेट के अलावा पुरुषों के लिए स्टाइलिश स्वेटर, ट्रैक सूट, महिलाओं के लिए शॉल, कार्डिगन और फैंसी स्वेटर की बड़ी रेंज दुकानों पर उपलब्ध है। बता दें कि भिलवाड़ा शहर के बीचों बीच सूचना केंद्र के निकट भोपाल क्लब मैदान में नेपाली व तिब्बती बाजार लगता है। प्रकाश की रिपोर्ट। पर इस बार अभी पहले तो दिवाली के पहले तो बहुत एकदम मंदा है, एकदम गर्म था, मौसम भी ठंडा नहीं हुआ था। अभी 2-3 दिन के बाद दिवाली के आफ्टर बाद में सभी एकदम मौसम ठंडे भी हुआ है। फिर जो भिलवाड़ा के प्यार और सभी के आशीर्वाद से थोड़ा अभी ठंडा हुआ है। अब धीरे धीरे चल रहा है भगवान की कृपा से। अभी इस पर आइटम ऐसा है कि पिछले साल से हट के हर साल हम हट के लाता है एकदम नए बच्चे से लेके बड़े तक पूरा। जैसे ठंड बढ़ता तो गेट के अंदर घुसता तो जाम मार्केट में जो कस्टमर है सब हर जगह बढ़ जाता है। हमारा अकेला थोड़ी की बड़ा नहीं, सभी तक जहाँ कस्टमर मन चाहे वहीं से ले जाए। ऐसा है कि कस्टमर तो हर जगह दुकान में सब भरपूर है। अब यही तो हमारा बस ये चाहता है और भी अभी कस्टमर को मोस्ट वेलकम करता। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ला में भामाशाह ने बच्चों के ठंडे पानी पीने के लिए वाटर कूलर भेंट किया। प्रधानाध्यापिका ज्योति थदानी ने बताया कि भामाशाह कृष्ण गोपाल पिता सोमेश्वर त्रिपाठी गुड़ला ने वाटर कूलर भेंट किया। इससे बच्चों को शीतल व ठंडा जल पीने की सुविधा मिलेगी। गुड़ला सरपंच श्रवण गुजर, दीपक लक्ष्मीलाल दादीज, यादवेंद्र शर्मा, सुरेंद्र कौशिक, यशपाल, मधु छिपा, नीतू माली, तृप्ति बाला शर्मा, मंजुलता, अंजना शर्मा, आशा धोबी, जयश्री राजावत, सोनिया नागपाल, प्रियंका शर्मा, पवन बिश्नोई व विद्यालय स्टाफ एंड ग्रामीण उपस्थित थे। बद्रीलाल मालिक की रिपोर्ट। शुभवेला में तुलसी सालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। इससे पूर्व श्रीहरि के स्वरूप भगवान सालिग्राम की बारात धूमधाम से गाजे बाजे के संग निकाली गई। इसके बाद भगवान सालिग्राम और तुलसी के विवाह संपन्न कराए गए। यहाँ भी तुलसी सालिग्राम विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। ग्रामीण विमल आचार्य ने बताया कि प्रातः 7 बजे बड़े चारभुजानाथ मंदिर से सालिग्राम की बारात रवाना हुई, जो सालरिया रोड, मुख्य बस स्टैंड, नेशनल हाईवे, सब्जी मंडी, तेजाजी चौक होती हुई बंशी सिंह के आवास पर पहुंची, जहां प्रातः 8:15 बजे सालिग्राम जी ने तोरण की रस्म पूरी की। इसके बाद प्रातः 9:15 बजे सालिग्राम जी तुलसी के साथ चवरी में पहुंचे, जहां पर सालिग्राम और तुलसी का विवाह पंडित जगदीश चंद्र उपाध्याय व चांदमल उपाध्याय ने वैदिक मंत्र उच्चारण द्वारा कराया। सालिग्राम जी ने तुलसी माता संग फेरे लेते हुए परिणय सूत्र में बंधे, जिसमें कन्यादान से लेकर पांव पखराई तक की रस्में की गई। ग्रामीणों व परिजनों ने तुलसी विवाह में कन्यादान किया। सालिग्राम जी की बारात में शामिल हर कोई अपने को भाग्यशाली माना। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर।
रेलवे का खाना बना जहर, ट्रेन का खाना खाकर 40 यात्री बीमार। राजसमंद जिले में बस पलटी, 2 की मौत। शादी समारोह में आए व्यक्ति पर लाठियों व सरियों से हमला, तेजाजी चौक की है घटना। 8वीं तक के छात्रों को मिलेगा 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा, सिलाई के पैसे खातों में होंगे ट्रांसफर। कार की टक्कर से बाइक सवार पेट्रोल पंप मुनीम की मौत, मांडलगढ़ की घटना। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।